नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से लर्न विथ मी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का 6th चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियोज़ में चैप्टर 5 तक 300 क्वेश्चंस का 300 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख चुके हैं और आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो 6th चैप्टर है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, यह एडेप्टेड है और इसमें क्वेश्चन जो है इसके बारे में अब डिस्कशन शुरू। 301 नंबर क्वेश्चन है, इम्पेरर औरंगजेब बेंड द प्लैंक ऑफ फुंगी, नहीं यहाँ पर पुंगी होगा, बिकॉज ऑफ इट्स श्रील डैश। तो इम्पेरर मतलब सम्राट होता है। सम्राट औरंगजेब पुंगी के वादन पर रोक लगा दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था या लोगों को ऐसा लगता था कि पुंगी एक श्रील अनप्लीजेंट नॉइस या साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, अनप्लीजेंट साउंड, श्रील अनप्लीजेंट साउंड। श्रील मतलब होता है कर्कश, अनप्लीजेंट मतलब होता है अरुचिकर, और साउंड मतलब ध्वनि, यानी कर्कश और आनंदित स्वर या साउंड या वॉइस, ठीक है। तो श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्लियर। तो ऑप्शन ए सी डी गलत है। उसके बाद 302 नंबर क्वेश्चन, ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन रिवाइव्ड द डैश। अब देखिए, प्रोफेशनल म्यूजिशियन कहने का मतलब पेशावर संगीतज्ञ के परिवार से ही एक नाई पुंगी को रिवाइव किया। पुंगी को क्या किया? रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, ठीक है। तो पुंगी इसका राइट और करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सी बी डी रॉन्ग ऑप्शंस है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके पीछे रीज़न है कि सबसे पहले पुंगी को शाह के चैम्बर में बजाया गया था ना, और एक नाई जो है, नाई के द्वारा वहाँ बजाया गया था, इसलिए शाह प्लस नाई इक्वल टू शहनाई, ठीक है ना। तो शहनाई का ऐसा प्रादुर्भाव हुआ। तो उसके बाद अब 303 नंबर क्वेश्चन है, द शहनाई वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डैश। शहनाई जो है सबसे पहले कहाँ प्ले किया गया था, का वादन किया गया था? तो अभी तुरंत बताए हैं, शाह के चैम्बर में, शाह के चैम्बर में, ठीक है ना। और इससे पहले तो ये जानकारी दे ही दिए हैं कि सम्राट औरंगजेब ने अपने रेजिडेंस में, रॉयल रेजिडेंस में पुंगी को बजाना वह बैन कर दिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है शहनाई वह बजाया गया था शाह के चैम्बर में, ठीक है। तो ए सी डी गलत ऑप्शन है। उसके बाद 304 नंबर, द नौबत इज ट्रेडिशनल इंजेम्बल ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, नौबत क्या होता है? रॉयल रेजिडेंस में 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखा रहता था, जिसमें एक पुंगी भी था, और टोटल मिला करके वो 9 था। क्या था? 9 था। इसलिए इसको नौबत जो है वह नाम रखा गया। क्या रखा गया नाम? नौबत, ठीक है ना। तो वह एक ट्रेडिशनल जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे इंजेम्बल्ड कंडीशन में वहाँ पर एक सुरक्षित कक्ष में रखा जाता था, ठीक है ना।
उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद 305 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ब्रॉट द इंस्ट्रूमेंट्स शहनाई ऑन द डैश। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, उसको ये क्लासिकल स्टेज तक लेकर गया, ठीक है ना, वो हायर लेवल तक जो है उसे ले गया, ठीक है ना। और वर्ल्ड में यह जो है एक प्रतिष्ठित शहनाई वादक के रूप में उभरे, ठीक है ना। क्लासिकल स्टेज तक बिस्मिल्लाह खान ही लेकर के गया शहनाई को। तो ए सी डी बी क्या है, गलत ऑप्शन है। उसके बाद 306 नंबर क्वेश्चन है, इन हिज चाइल्डहुड बिस्मिल्लाह खान प्लेड। चाइल्डहुड यानी बचपन में बिस्मिल्लाह खान क्या खेला करते थे, तो गिल्ली डंडा, ठीक है ना। हम लोग भी बच्चे में खेले होंगे गिल्ली डंडा, ठीक है ना। तो ए गिल्ली डंडा, सी बी डी ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ही प्लेड 307 नंबर क्वेश्चन है, ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन डैश। अब वह जो गिल्ली डंडा खेला करता था वह बिहार में ही डुमराव के मतलब प्राचीन स्टेट में एक पॉन्ड के निकट, एक मतलब कह सकते हैं तालाब के निकट जो है वो खेला करता था, ठीक है ना। बिहार में, किस स्टेट में, बिहार में, ठीक है ना। डुमराव गांव था, वो एंशिएंट स्टेट था, ठीक है, और उसी के बगल में एक पॉन्ड था, वहीं पर उसी के नज़दीक खेला करता था। तो ए हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, ठीक है। 308 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान वेंट टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, ठीक है ना, चैता, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान जो है वह बिहारी जी टेम्पल वह जाया करता था, ठीक है ना, वहाँ भोजपुरी चैता गाने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन डैश। अब भारत रत्न जो है इंडिया का सबसे मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना, इंडिया में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 310 क्वेश्चन नंबर, बिस्मिल्लाह's फादर वाज डैश। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, तो पैगंबर बख्श, पैगंबर बख्श, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 311 बिस्मिल्लाह's मैटरनल अंकल वाज डैश। बिस्मिल्लाह के मैटरनल अंकल कौन थे, तो नाम था अली बख्श, अली बख्श, ए बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट। 312 नंबर देखिए क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल टू द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष के अवस्था में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ होकर के, ठीक है, शहनाई बजाते थे, ठीक है ना, और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड करते थे, बहुत सारे सेमिनार्स जो है अटेंड करते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इलाहाबाद में, ठीक है ना, स्पेशली कहाँ, तो इलाहाबाद में अपने अंकल के साथ, ठीक है ना। उसके बाद 1313 क्वेश्चन है, सॉरी 1313 कहते हैं, 313 नंबर क्वेश्चन है, इन 1938 केम बिस्मिल्लाह फर्स्ट ब्रेक इन ऑल इंडिया रेडियो इन। अब देखिए 1938 में बिस्मिल्लाह खान को सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो जो है वह इनवाइट किया था कि यहाँ आकर के आप शहनाई का वादन करें, ठीक है ना। तो ये बात है लखनऊ का, ये बात है लखनऊ का, ठीक है। 314 नंबर, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू डैश। सबसे पहले अब्रॉड मतलब होता है विदेश, सबसे पहले वह उसका जो फर्स्ट ट्रिप था वह कहाँ के लिए था, विदेश गया था, फर्स्ट ट्रिप में कहाँ गया था, तो यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ UAE। सबसे पहले वह फर्स्ट ट्रिप उसका अब्रॉड के लिए अफगानिस्तान था, ठीक है ना, अफगानिस्तान सबसे पहले वह गया था। 315 नंबर क्वेश्चन, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड हिज फिल्म एज डैश आफ्टर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द शहनाई। अब देखिए इतना मतलब मधुरतम अंदाज में यह बजाते थे, इतना लयबद्ध तरीक़ा से यह तान को छोड़ते थे शहनाई के द्वारा कि विजय भट्ट जब इसका यह माधुर्य जो वादन है यह सुने तो इस पर वह फिल्म एक निकाले, ठीक है ना, और उस फिल्म का नाम रखे गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई। बहुत इम्प्रेस हुए थे किससे, तो
बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादन से। तो विजय भट्ट क्या किए, एक फिल्म का मतलब डायरेक्टर किए और नाम था उसका गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई। उसके बाद 316 नंबर क्वेश्चन, नेशनल अवार्ड्स लाइक द डैश एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम डैश। मतलब नेशनल अवार्ड जो है, राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स जो है उसे प्रोवाइड किया गया था, उसे तीनों अवार्ड्स मिला, ठीक है ना। जैसे एक तो हो गया आपका पद्म श्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। देखिए कितना सर्वोत्कृष्ट प्राइज जो है उसे उससे सम्मानित किया गया, कन्फर किया गया, ठीक है ना, प्रोवाइड किया गया। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। 317 नंबर, बिस्मिल्लाह खां वाज आल्सो रेफर्ड टू एज। बिस्मिल्लाह खां को प्रेम से लोग क्या कहते थे, तो खान साहब कहते थे। 318 नंबर क्वेश्चन, एन ऑडिटोरियम इन तेहरान नेम्ड आफ्टर हिम इज कॉल्ड एज। अब देखिए तेहरान में भी वे शहनाई वादन किए और उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम जो है बनाया गया था और उस ऑडिटोरियम का नाम जो है रखा गया था ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑडिटोरियम मतलब होता है श्रोता कक्ष। उसके बाद 319 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पर रखा गया था, ऑडिटोरियम बनाया गया था, तो बिस्मिल्लाह खां के नाम पर तेहरान में। 320 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां वॉज फॉन्डली कॉल्ड, प्रेम से लोग उसे क्या कहते थे बिस्मिल्लाह खां को, तो खान साहब, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद 321 नंबर, ऑफ विच टू सिटीज़ वॉज ही मोस्ट फॉन्ड ऑफ, कौन से दो शहर हैं जिसे खान साहब बहुत पसंद करते थे, तो बनारस और डुमराव, बनारस और डुमराव, ठीक है ना। बनारस जो कि जहाँ पर गंगा की पावन धारा जो है बहती है, तो बनारस हो गया। और डुमराव, बनारस जो है इलाहाबाद में है, डुमराव बिहार में। उसके बाद 322 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया उस्ताद खान डिड नॉट वांट टू गो टू डैश। अब वहाँ पर जो है जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वह पाकिस्तान जो है वह नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए। और एक बार जो है कुछ समय के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर मतलब हिंदुओं को सलाम वालेकुम कह करके और मुस्लिम लोग को नमस्कार कह करके संबोधित भी किए थे। उसके बाद 323 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कुडंट लीव बनारस एंड द डैश। यानी उस्ताद खां जो है वो अपने आप को कभी मतलब वह जुदा नहीं हो पाया, किससे, तो बनारस के गंगा नदी के सौंदर्य से, मतलब कभी अपने आप को दूर इससे महसूस नहीं किए, क्योंकि सबसे प्रिय स्थल वही था बनारस और वहाँ गंगा के पावन धारा। तो सी हो जाएगा गंगा। 324 नंबर क्वेश्चन, द डैश इज माई अपेरेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। यहाँ पर हॉन्ट्स लिखा गया है, HA होगा, O नहीं होगा, हॉन्ट्स वेयर आई प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब यहाँ पर देखिए वो सॉलिट्यूड की अवस्था में, एकांत में वह गंगा के तट पर जाकर के और शहनाई वादन का बहुत ही रियाज करता था, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा आपका ऑप्शन गंगा। उसके बाद 325 नंबर क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स। तो देखिए म्यूजिकल का स्पेलिंग 325 का ए होगा सही। 326 का सही ऑप्शन है कंपेनियन, कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथी। उसके बाद 327 नंबर क्वेश्चन, ऑडिटोरियम का सही स्पेलिंग है सी ऑप्शन नंबर, AUDITORIUM। ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है, श्रोता कक्ष, ठीक है। और उसके बाद 328 नंबर का है, इंस्ट्रूमेंट का राइट आपका ऑप्शन है डी, इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, मतलब साधन। उसके बाद 329 नंबर है कि चूज़ द करेक्ट नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब नियरेस्ट मीनिंग जो है देखना, जिसको कहते हैं हम लोग सिनोनिम, ठीक है ना। तो इम्प्रेस्ड मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित करना। ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, तो कस्टमरी मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी
राइट आंसर कस्टमरी, ठीक है। उसके बाद 331 ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, तो यहाँ पर डिसिसिव दिया है, सस्टेन दिया है, ग्रीम दिया है, होली दिया, होली मतलब शुद्ध या शुभ, ठीक है ना, डी सही है ऑप्शन। उसके बाद 332 नंबर है एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फॉर फादर इसको कह सकते हैं हम लोग, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 333 नंबर होलो, होलो मतलब क्या होता है खाली, तो वैक्यूम मतलब क्या होता है खाली, वैक्यूम। उसके बाद 334 नंबर क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज बर्न ऑन, तो उनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 335 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम डैश, यानी बिस्मिल्लाह खां जो है वह म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, उनके पिताजी उनके दादाजी सभी म्यूजिशियन थे, ठीक है ना, और ये भी रहे म्यूजिशियन ही, मास्टर रहे बिस्मिल्लाह खां, तो इसका रिलेशन जो है बिहार से अधिक है। उसका 336 नंबर द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड, जो शहनाई का जो साउंड है वह एट लास्ट जो है वह ऑस्पिशियस माने जाने लगा, यानी शुभ जो है माने जाने लगा, इसलिए वेडिंग्स वगैरह में जो है या टेम्पल्स वगैरह में जो है यह बजाया जाता है ऑस्पिशियस का, चूँकि यह क्या है सिग्निफिकेंस है। उसमें 337 नंबर इन द पार्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द डैश, नौबत मतलब एंशियंट पास्ट में जो है वह शहनाई जो है नौबत का एक क्या था पार्ट था, ठीक है। उसका 338 ए बार्बर ऑफ रॉयल कोर्ट डैश द पुंगी, सबसे पहले बार्बर जो है रॉयल कोर्ट में वह क्या किया पुंगी को इम्प्रूव किया, रिवाइव किया, ठीक है ना, एक बार्बर, ठीक है ना, रॉयल कोर्ट का एक बार्बर, ठीक है ना, एक नाई जो है क्या किया पुंगी को रिवाइव किया, ठीक है ना, उसमें जो है एक टोनल क्वालिटी जो है वह इम्प्रोवाइज किया। उसके बाद 339 नंबर क्वेश्चन है खान साहब वॉज इन पाकिस्तान फ्रॉम आवर ही सेड टू पाकिस्तान इज, हाँ अब मान चलिए कि कहने का इनका मतलब है, यहाँ पर तो गलत क्वेश्चन है कि FRM कुछ गलत है लिखा हुआ, लेकिन मतलब है कि खान साहब जब पाकिस्तान गया था तो किन मतलब शब्दों से वो संबोधित किया था पाकिस्तान के लोगों को, तो नमस्कार कहा था, अब पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके 340 खान साहब इज एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डैश, डुमरा और बनारस को ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सीडिंगली मतलब एक्सेसिबली ना फॉन्ड ऑफ करते थे, पसंद करते थे। 341 नंबर क्वेश्चन बिस्मिल्लाह वॉज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द डैश, यानी भारत रत्न भी उसे प्रोवाइड किया गया था जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। उसके 342 नंबर क्वेश्चन द शहनाई वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डैश, सबसे पहले कहाँ जो है शहनाई को प्ले किया गया था, तो शाह के चैम्बर में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 343 नंबर द पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुंगी का जो है जेनेरिक नाम क्या था, जो इन जनरल जो है नाम क्या रखा गया था, रीडेड नॉइज मेकर, मतलब बांस के फट्टों से बांस के फूफियों से बनने वाले ऐसा साधन जिससे बहुत सारे अलॉट ऑफ नॉइज जो है वो प्रोड्यूस होता है, नॉइज मेकर, ठीक है, तो ये आपका सी करेक्ट है। 344 नंबर क्वेश्चन पुंगी वॉज इम्प्रूव्ड इन, पुंगी जो है वह परिवर्तन हो करके शहनाई बन गया, पुंगी का ज़माना हट गया, शहनाई का ज़माना आ गया, ठीक है ना। अब देखिए गीतों में जो है आप गीत जब सुनिएंगे तो शहनाई का ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद 345 नंबर इम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ, औरंगजेब जो इम्पेरर रहे वह किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वह बैन कर दिया था, तो पुंगी को बैन कर दिया था, उसके अनुसार जो है इससे प्रोड्यूस होता है श्रील अनप्रेजेंट नॉइज, ठीक है ना, ये साउंड। उसके बाद 346 नंबर बिस्मिल्लाह खां गॉट अ बिग लड्डू वेइंग डैश एज अ प्राइज, यानी बिस्मिल्लाह खां जब जाते थे टेम्पल में बजाने के लिए शहनाई, तो वहाँ के राजा पास के ही राजा उसे लड्डू उपहार में देते थे और उस लड्डू का वज़न होता था 1.25 kg, मतलब 1.25 kg का एक लड्डू उसे गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड करते थे। उसके बाद 347 नंबर शून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड डैश हिज अंकल, अब देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है अंकल से ही अभिप्रेरित होकर के वह शहनाई वादक, महान शहनाई वादक जो है बने, ठीक है ना। एकम्पनिंग मतलब होता है साथ साथ होना या चलना, ठीक है ना।
348 नंबर क्वेश्चन, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट डैश फॉर आवर्स। अली बख्श, ठीक है ना, उसके जो अंकल हैं वह शहनाई को बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां प्रेम पूर्वक अधीरता पूर्वक जो है बहुत घंटों तक उसे निहारते रहते थे और उसे ऐसा करने के लिए प्रेरणा मिलते रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कैप्टिवेटेड, वुड कैप्टिवेट, सिट कैप्टिवेटेड, मतलब कैप्टिवेटिंग अंदाज में वह निहारते रहते थे, मनमोहक अंदाज में, सम्मोहक अंदाज में, कैप्टिवेटेड, ठीक है ना, सी ऑप्शन। 349 नंबर है द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज ऑन। जो फ्लोइंग वाटर है गंगा का वह इसे प्रमोट किए, किसको किसको प्रमोट किए, तो साइन फॉर लॉन्ग वर्क इन वेंट्रेजेज, इन वेंट्रेजेज डी ऑप्शन दिया गया है और इसके विषय में हम आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट के जरिए लिखें। 349 नंबर क्वेश्चन का आंसर ACBD क्या होगा, ठीक है, ये आप लोगों पर भी छोड़ देते हैं और अगर ये पूछेंगे क्वेश्चन तो हम इसका करेक्ट आंसर खोज करके देख करके बताएंगे। उसके बाद 350 नंबर क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ हेरिटेज इज। हेरिटेज मीन्स क्या होता है, लिगेसी होता है। लिगेसी मतलब क्या होता है, विरासत जिसको हम लोग कहते हैं, पैतृक संपत्ति, वो होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का देख लिए हैं, ठीक है। तो यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप रिवाइज कर लें, ठीक है ना। रिवीजन के उद्देश्य से ही मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे आप पढ़े हुए हैं शुरू से, क्योंकि 28 जनवरी वाला एग्ज़ाम के पहले आप पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पर अभी सिर्फ रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप इसमें डेडिकेटेड हों और इसलिए चूँकि इससे पढ़ कर के आप स्टेट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आज यहीं तक रहेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक आप से इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I